वृक्क या किडनी का भार होता है 150 ग्राम। 52वां प्रश्न है, मानव किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो किसकी बनी होती है? आप सभी को पता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। 53 नंबर प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 54 नंबर प्रश्न है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिगमोमेनोमीटर। 55 नंबर का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो किसने किया था? आपको पता है, विलियम हॉर्वे ने। 56 नंबर का प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां सिरा होती है। ध्यान से देखना, शरीर से कहाँ? हृदय। और यदि उल्टा कर दें हृदय से शरीर तो क्या हो जाएगा? धमनी। तो अगला प्रश्न 58वां प्रश्न है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेस मेकर। जराविक सेवन क्या है? 59वां जो प्रश्न है वो है दोस्तों, जराविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय, जो आर्टिफिशियल हार्ट है वही क्या है? जराविक सेवन है। 60 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। 61 प्रश्न है, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। 62 नंबर का प्रश्न है, पित्त का पीएच मान होता है 7.7। 63 नंबर का प्रश्न है, पित्त श्रावित होता है यकृत द्वारा तो पित्त किसके द्वारा श्रावित होता है? यकृत के द्वारा। 64 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है, रक्त में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन? विटामिन ए। अगला जो प्रश्न है वो है 65 नंबर प्रश्न, पित्त जमा होता है तो पित्त जमा किस में होता है? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। 67 नंबर का जो प्रश्न है, विषाणु की खोज की तो विषाणु की खोज किसने की? इवानोविस्की ने। 68 नंबर का प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन है तो वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। और दोस्तों रानीखेत जो बीमारी होती है वो किन में होती है? मुर्गों के अंदर पाई जाती है। 70 नंबर का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। 71वां प्रश्न हमारा है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो किसकी बनी होती है? से शैवाल और से सेलुलोज। 74 नंबर हमारा प्रश्न है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी तो किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों 75 नंबर जो प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। और 78 नंबर प्रश्न है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ध्वनि की क्या होती है? चाल बढ़ती है। 79 प्रश्न है, वायु है तो दोस्तों वायु गैसों का मिश्रण है। 80 नंबर का जो प्रश्न है वो है, वायु उदाहरण है तो वायु किसका उदाहरण है? गैस का गैस में विलियन। अगला जो हमारा प्रश्न है 81 नंबर का, हवा में ध्वनि का वेग होता है तो दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता इकाई है डेसिबल। हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष की अगर बात करें, मात्रक किसका है? तो दूरी का है। अगला अगर बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। 86 नंबर का जो प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है तो क्या होती है? पारसेक। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखना है और एक नोटबुक आपको पास में रखनी है जिसमें सारे प्रश्न आपको नोट करने हैं। क्योंकि आप वीडियो को देखोगे तो वीडियो को देखने से आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे, लेकिन आपको लंबी दूरी तक अगर जाना है अर्थात आपको एग्जाम तक इनको याद रखना है तो आपको एक नोटबुक बना लेनी चाहिए। उसके अंदर इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लें। ऐसे ही जो प्रश्न है वो आपको
मिलेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो राजस्थान इतिहास हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो। तो सभी के लिए आप एक नोटबुक डाल लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। अगला जो हमारा प्रश्न है 87, जड़ों का रूपांतरण है मूली और गाजर। 88 की बात करें, तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और 91 नंबर का प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है और जिसको अपन क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 92 का प्रश्न है, आपका दो वंशानुगत रोग, तो दो वंशानुगत रोग क्या हो जाएंगे, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। 93 प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया है हैरनर ने। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो वो हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर सकता है। 95 नंबर का प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है इसका मतलब आप पढ़ने में रुचि रखते हैं और आपको वीडियो पसंद आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्या इस वीडियो में कमी रही है और कैसे अपने को और सुधार करने चाहिए ताकि आपकी जो विचार है उससे अपन और आगे बढ़ सके। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है 96 नंबर का प्रश्न, जठर रस में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 97 नंबर का जो प्रश्न है वो है दोस्तों, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल होते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। 99 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो कहाँ से होता है, मुख से। और 100 नंबर का प्रश्न है, पचे भोजन का अवशोषण होता है तो कहाँ से होता है, छोटी आंत से होता है।